ये बात बिल्कुल सही है कि हार्ट अटैक अचानक और बिना चेतावनी के आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें हार्ट अटैक आने से पहले उनको कुछ चेतावनी के साइंस मिलते हैं, जैसे कि घबराहट होना, सांस फूलना, छाती में दर्द, एकाएक बेहोशी होना, थोड़ी कमजोरी होना। और ये सारे सिम्टम्स जो हैं अपने आप थोड़े ठीक हो जाते हैं या बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं और फिर कम हो जाते हैं। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ चेतावनी होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद ये एक बड़ा हार्ट अटैक बन जाए। लेकिन अब ये डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम भारत की बात करेंगे तो 25% हार्ट अटैक 40 साल से कम की उम्र के लोगों को होते हैं और 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम के लोगों को होते हैं। तो ये डेमोग्राफिक काफ़ी बदल चुका है। आजकल हार्ट अटैक इन जो यंग लोगों में दिल का दौरा देखने को मिलता है, उसकी संख्या और उसकी परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। सो जस्ट बिकॉज आप यंग आदमी हैं, आप अदरवाइज हेल्दी और फिट मानते हैं अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती या आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। नॉर्मली जब कोई हार्ट अटैक के बारे में सोचता है या दिल के दौरे के बारे में सोचता है, वो सोचता है जो वो टीवी में देखता है कि एक एक्टर है, एक बाबा जी हैं जो चल रहे हैं, ओल्डर बाबा जी हैं जो चल रहे हैं, उन्होंने एकाएक अपनी छाती पकड़ी और वो गिर गए। नॉर्मली दिस इज हाउ समवन थिंक्स ऑफ अ हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक का मतलब ऐसे होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। हमने ये पाया है कि जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं एंजाइना के या हार्ट अटैक के, वो सिर्फ 50% लोगों में होते हैं। बाकी 50% लोगों में इसको हम एटिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे कि एक घबराहट होना, सांस फूलना, दर्द जो आपके हाथ में जा रहा है या आपके ऊपर जॉ में जा रहा है, या दर्द जो आपकी छाती से पीठ में जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एटिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। और एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसको लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज़ थे जिनकी मृत्यु हो गई सोचते सोचते कि वो गैस है, जहाँ पर उनको एकदम गैस, खट्टी डकार आ रही है, गैस हो रही है, लेकिन साथ में पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रही है, एंड दिस वाज अ हार्ट अटैक जो उन्होंने इग्नोर कर दिया था। जो क्लासिक थिंकिंग है, जो लोग क्लासिक सोचते हैं कि मेरे छाती में दर्द होगा उसी को हार्ट अटैक होता है, तो ये एक गलत सोच है। देखिए, हार्ट अटैक जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुका है। काफ़ी यंग लोगों में, ओल्ड लोगों में हार्ट अटैक होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन आपको हार्ट अटैक कहाँ पर आया है, कितना टाइम हुआ है बिटवीन योर स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स, आपको जब दर्द हुआ तब से लेकर जब आपने एंजियोप्लास्टी कराई, आपने जो दवाई ली, उसमें कितना टाइम बीता। तो अगर आपने सब कुछ टाइम से लिया है, सब कुछ ट्रीटमेंट आपका अच्छा हुआ है, समय के अनुसार हुआ है, तो आपका हार्ट का फंक्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता है और आपकी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो प्रिजर्व हो सकती है। बट आज की डेट में काफ़ी सारी मेडिसिन आ गई हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट एडवांस हो चुका है, जहाँ पर आपकी जो लाइफ होती है ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इट गोज़ बैक टू नॉर्मल। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरे कुछ हार्ट के पेशेंट्स हैं जो रनिंग करते हैं, मैराथन भी भागी है कुछ लोगों ने, तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है। बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। आपको दवाइयाँ ज़रूर खानी पड़नी चाहिए, आपको दवाइयाँ खाते रहनी पड़ेंगी, और आपको रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी। और इन सब चीज़ों को मिलकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना रिकवरी हुआ, और वो एक टाइम के साथ मालूम पड़ती हैं चीज़ें। पहले ये मानना था कि हार्ट अटैक इज अ मेल डोमिनेटेड प्रॉब्लम, कि मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हमने ये पाया है कि ये एक्चुअली विमेन में भी बहुत हार्ट अटैक्स देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इवन इन विमेन है, स्पेशली आफ्टर दे अटेन मेनोपॉज के बाद जो नेचर ने कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें दी होती हैं विमेन को हार्ट अटैक से बचने के लिए, वो कवच जो है एक तरह से कम हो जाता है, चले जाता है, जिससे उनकी हार्ट अटैक की रिस्क, डायबिटीज़ की रिस्क, ब्लड प्रेशर की रिस्क, कोलेस्ट्रॉल की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। एंड हार्ट डिजीज़ कैन हैपन इन विमेन ऑल्सो। होता ये है कि जो विमेन में हार्ट डिजीज़ कभी पकड़ ही नहीं जाती, क्योंकि वो लेडीज़ कभी कभी सोचती हैं मेरे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, लेकिन ये एक फैलेसी है, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं हमें मालूम पड़ता है कि ये
इनको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट अटैक चल रहा है या हार्ट की बीमारी है। सो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ इन जनरल एक विमेन में भी उतनी ही होती है जितनी मेन में है। तो पहले लोग सोचते थे कि जी अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूँ तभी सिर्फ मुझे हार्ट अटैक होगा, लेकिन अगर हम हार्ट अटैक के जो टोटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर हम उनको समझेंगे तो वो होते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं और स्मोकिंग उनमें से सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे रिस्क फैक्टर्स हों हार्ट अटैक होने के लिए। कभी कभी कुछ रिस्क फैक्टर से ही हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे कि अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर हाई है आपका काफ़ी टाइम से, आप दवाई नहीं खा रहे, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इन सब चीज़ों से भी हार्ट अटैक हो सकता है, चाहे आप धूम्रपान करें या ना करें। लेकिन धूम्रपान से वो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता। तो ये भी लोग सोचते हैं कि अगर मेरे घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई तो मेरे को कैसे हो गई हार्ट की प्रॉब्लम। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों के अंदर, क्योंकि हार्ट डिजीज़ डज नॉट ऑलवेज रन इन फैमिलीज़। हार्ट ज़रूरी नहीं है कि हार्ट डिजीज़ सिर्फ फैमिलीज़ में रन करे, नॉन फैमिली भी हार्ट डिजीज़ होती है। क्योंकि जो हार्ट अटैक है हम ये पा रहे हैं इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफस्टाइल इशू। जो हमारा रोज़ दिनचर्या होती है, जो हमारी बाकी बीमारियां होती हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से भी हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ होती है। तो जस्ट बिकॉज आपके घर में आपके फादर मदर, आपके दादा नाना इनको हार्ट डिजीज़ नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती, आपको भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। पहले ये मानना था कि अगर मैं मोटा हूँ तभी मुझे हार्ट अटैक होगा, तो ये भी एक गलत सोच है। क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग रहते हैं, तो हमारी जो हमारा बॉडी फिनोटाइप कहते हैं हम लोग, जिस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, इसको कहते हैं हम थिन फैट फिनोटाइप। यानी कि ओवरऑल हम थिन हैं, लेकिन हमारी एक पेट निकला हुआ, एक तोंद निकली हुई है, जिसलिए हम कहते हैं थिन फैट फिनोटाइप। तो ये जो पाया गया है कि जो लोग थिन फैट फिनोटाइप के होते हैं, ऐसे केसेस में जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है एंड उसके चलते हार्ट डिजीज़ की मात्रा भी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने अपने अस्पताल में भी इस चीज़ को स्टडी करा था और हमने ये पाया था कि जो नॉर्मल वेट के लोग होते हैं, जिनका अदरवाइज BMI 24-25 है, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं इंडिया के केस में, या वो नॉर्मल मानते हैं, या बॉर्डर लाइन ओबेसिटी कहते हैं, बॉर्डर लाइन मोटापा कहते हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ और ब्लॉकेजेस की संख्या काफ़ी है। सो जस्ट बिकॉज आप मोटे नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता।